जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं लोकिन मध्य प्रदेश पुलिस और आज 18/7/2026 बैंड भर्ती की मैं अपडेट देने वाला हूं। आज कुछ आवश्यक बातें आगामी दिनों में जो आपके बैंड भर्ती से संबंधित आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आज कुछ ऐसी घटनाएं जो देखने को मिली कि आगे आपको उसमें सुधार करने की ज़रूरत है कि आप कम बजाने के बावजूद भी क्यों पास किए जा रहे हैं और ज़्यादा बजाने के बाद क्यों फेल किए जा रहे हैं। ये मुझे जो बातें पता चली हैं, अगर इस पर आप काम करते हो तो बैंड भर्ती में आप प्रथम चरण में पास हो सकते हो। आज मेरी बात हुई ट्रम्पेट वाले, बिगुल वाले, बेस ड्रम, साइड ड्रम, और जो आवश्यक बातें हैं उनकी मैं बात करूंगा। लगभग आज भी 700 प्लस से ज़्यादा बच्चे आए, लगभग 50 प्लस बच्चे पास हुए। एकदम ये ठोस नहीं, लगभग का डाटा है और ऐसे ही डाटा चल रहा है। 50-60 इस प्रकार के लड़के पास हो रहे हैं। जो लड़के पास हो रहे हैं वो स्टाफ की बहुत तारीफ़ कर रहे हैं और जो लड़के फेल हो रहे हैं वो स्टाफ का बहुत विरोध कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या है, क्या सच्चाई है, इसमें मैं पूरी बात करने वाला हूं। सबसे पहले मैं उन पे बात कर लेता हूं जिन लड़कों का आगामी दिनों में है आखिर उन्हें क्या सीखना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बेस ड्रम। जिन भी बच्चों का बेस ड्रम है, आज 10 में से सिर्फ एक लड़का पास हुआ बेस ड्रम। और मुझे बताया गया है कि बेस ड्रम में पुराना गाना बजाया गया था। जिस लड़के ने वो गाना सुना नहीं था, लेकिन वो मास्टर आदमी था बैंड बेस ड्रम का, तो उसने उसमें रिदम मिला दी। और उससे क्या पूछा गया, क्विक मार्च आपको आता होगा, स्लो मार्च आता है, नेशनल एंथम वो भी आता है, जनरल सलूट वो भी उसने बजा दिया। मेरी बात यहाँ पे ध्यान सुनना, मेरे बताने से ना आप सीख जाओगे। हाँ, मेरे बताने से सिर्फ ये हो जाता है, जो लड़का बजा लेता है काफ़ी दिन से तो उसको कॉन्फिडेंस आता है कि मैं जनरल सलूट बजा लेता हूँ, स्लो मार्च बजा लेता हूँ, मैं गाने में रिदम। तो और इससे मैंने पूछा कि आपसे नोटेशन पूछा, तो इनसे नोटेशन नहीं पूछा गया। अब दूसरे बंदे से मेरी बात हुई ट्रम्पेट वाला। ये राजस्थान का था और इनके पिता पुलिस विभाग में है। मैं बैंड भर्ती में किसी का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन ये राजस्थान से थे और इनके पिता पुलिस में थे, तो इन्होंने वहाँ पे पिता के द्वारा सीखा है। तो ये भी दोनों में इन्होंने बजाया है। तो सबसे पहले इनसे पूछा गया आखिर आप क्या बजाते, तो इन्होंने कहा कि सर जो सरकारी जो है वो मैं बजा लेता हूँ। तो कहा कि एक गाना बजा दीजिए, तो इन्होंने सारे जहाँ से अच्छा गाना बजा दिया, सारे जहाँ से अच्छा। और फिर इसका बॉलीवुड सॉन्ग, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। फिर इनसे नोटेशन की आवाज़ में कुछ बजवाया होगा। और फिर बी में इनने हारमोनियम और पियानो। बी में हारमोनियम में इन्होंने आरती बजाई, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। और पियानो में इन्होंने बजाया, जन गण मन अधिनायक जय हे। तो इन्होंने बताया कि मेरे पिता जो हैं आरएसी पुलिस बैंड में हैं और सर मैं रोज़ आपका वीडियो देखता था, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और एक बच्चा ने मैसेज किया था कि सर मैंने साइड ड्रम बजाया था और मैं पास हो गया। इन्होंने ये नहीं बताया कि क्या क्या पूछा गया, साइड ड्रम में वही चीज़ें पूछी जा रही। अब शाहजहाँपुर वाले लड़के से मेरी बात हुई थी और ये बता रहे थे कि मेरे सर 10 में से, ये पहली डिटेल में मैं आवश्यक बातें बाद में बता दूंगा, बाद में उस पॉइंट को। तो मॉर्निंग टाइम में बिगुल में इनने क्या क्या बजाया। सबसे पहले इनसे कहा गया आप नोट के कितने नाम होते हैं, तो इनने नोट बताए होंगे इंग्लिश में। और इन्होंने नोट को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, इनसे पूछा गया तुम क्या बजा लेते, तो इन्होंने कहा कि सर ये कॉल मतलब तो इनसे कहा वीआईपी कॉल बजाइए। तो इनने जब पहली वीआईपी कॉल बजाई तो वहाँ पे फिर फायर अलार्म, फिल इन कॉल बजवाई। नोटेशन ज़रूर पढ़वा रहे हैं, नोटेशन इनसे पढ़वाया गया। अपने हिसाब से वो पेज निकाल देते, नोटेशन वाले जितने हैं अपने हिसाब से पेज निकाल कर पूछते हैं कौन सा नोट है। और घर पे सर मैं 16-17 कॉल बजा लेता था, 16-17 कॉल बजा लेता था, वहाँ पर सब भूल गया, सब होशियारी धरी की धरी रह गई। आप घर पे मास्टर थे और वहाँ पे जब आईपीएस लोगों के सामने गए तो फुस
16-17 कॉल के बावजूद इन्हें 4 या 5 कॉलें ध्यान रही, बता रहा सिर्फ 4-5 कॉलें याद रहीं। तो निर्भर करता है आप घर पे कितने भी मास्टर हो, वहाँ पे बजाना कम आता था लेकिन पुलिस जैसा लगना चाहिए। इन्होंने मुझे बताया कि सर आपको कम बजाना आना चाहिए लेकिन लगना चाहिए सामने वालों को कि पुलिस वाले। चार ये लड़के थे, 4 में 2 बिगुल वाले, एक ट्रम्पेट वाला और एक बेस ड्रम वाला। तो इन्होंने बताया कि सर चारों लड़के ने अपनी जो बॉडी से थे उनको प्रभावित कर दिया था। तो ध्यान रखना, अब ये जो आवश्यक बातें हैं आगामी दिनों में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो आप इंस्ट्रूमेंट बजाते हो उसका बिगुल का फुल फॉर्म क्या है, बेस ड्रम क्या कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके पार्ट्स के नाम थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। दूसरा, आपको आपकी बॉडी ढांचे से ऐसा लगना चाहिए कि हाँ आप पुलिस के लिए आए हो। ऐसा मान लीजिए जैसे आप इंटरव्यू देने जाते हो, उस प्रकार को आपको सज बज के जाना है। और इसके बाद आपको रांझड़ा नहीं बनना है, दाढ़ी ऐसे बड़ी है, बाल ये मतलब लोवर में चले गए, बनियान पहन। देखो आप कैसे भी जाओगे वहाँ पे कोई रोकने वाला नहीं है, पास वही किए जाएंगे। देखो इसके साथ साथ आपको बजाना भी आना चाहिए। तो आप एकदम जाइए, आप जैसे एंट्री करोगे और इन होगो तो आप कैमरे के अंदर हो जाओगे, वो सारी बातें नोटिस करते हैं। तो जो आज मुझे आवश्यक बातें आपके साथ शेयर करने की इच्छा हुई, बच्चों ने बताया आज बहुत बच्चे बाहर हुए और लगभग 700 प्लस थे, और डॉक्यूमेंट्स में भी बाहर हुए। जिन्होंने 3 बच्चे डाले थे उनको बाहर कर दिया, जिनके 3 बच्चे थे आज उनको बाहर कर दिया। जैसे मेरी लाइव सेशन में कोई एक थे राजस्थान से संबंधित, तो वो बता रहे थे कि मेरे 3 बच्चे हैं, तो सर क्या मैं एफिडेविट बनवा लूँगा। तो मैंने उनसे कहा था कि दोस्त, मैं मोहन यादव ने इसकी वो ज़रूर एक मैंने वीडियो देखा था, लेकिन भर्ती में अभी ये लागू हुआ कि नहीं लागू हुआ ये मुझे कंफर्म नहीं है। जो मुझे कंफर्म नहीं होता है वो मैं साफ बता देता हूँ। और उनको बाहर कर दिया। सर मैंने सुना वहाँ पे जो सही बजा रहे उन्हें भी बाहर कर रहे हैं। ये लड़का बोल रहा है कि सर मैंने ऐसा सुना है, और काफ़ी सारे लड़के ऐसे होंगे जिनको ये भी सुनने को मिला होगा। तो दोस्त ध्यान रखना है, आपको बजाने के साथ साथ आपकी बात करने का तरीका, आपका एंट्री करने का तरीका, आपका वहाँ पे ग्राउंड रहने का तरीका, ये भी मायने रखता है कि आपने अच्छा खासा बजा दिया और इसके बाद आप वहाँ पे जो बिहेव कर रहे वो अगर पुलिस जैसा नहीं हुआ। तो मेरा था सर 167 हाइट में बाहर कर दिया मैंने। तबला में MBA, मतलब ये मास्टर आदमी था, MBA किया था, और मुझे से फूंक मारकर बजाने वाले वाद्य यंत्र को छोड़कर सब बजा लेता था। मुझे मौका ही नहीं मिला, और ये छत्तीसगढ़ से थे, इन्हें मौका नहीं मिला, नहीं तो ये हर इंस्ट्रूमेंट मुझे से फूंकने के बाद जितने इंस्ट्रूमेंट थे सबको बजा देते। सर यहाँ तो कुछ और भी देखा हूँ, बाहर कोई पुलिस वाले आते हैं और सीधा बाइक पे बैठाल के लड़के के अंदर ले जाते हैं। इसका मैं जवाब देता हूँ। देखो मेरी अगर ड्यूटी है, मैं अगर किसी ग्राउंड पे जैसे 36 बटालियन में मैं पुलिस में हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ, आपको पता है। आपने कहा कि सर मैं ग्वालियर से आ रहा हूँ या अलीराजपुर से आ रहा हूँ, तो मैं अपने बाइक से बैठाल के आपको ले जा सकता हूँ। और वो जो लाल परेड ग्राउंड है, तो जो रास्ता गई है, जिस रास्ते से आप जा रहे हो उस रास्ते में सिविल वाले भी जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बनी हुई हैं। और हो सकता है कि शायद वो सिविल वाले को सुबह बंद भी कर दिया, लेकिन जब मैं भी फिजिकल देने गया था तो वहाँ पे ये जो आपकी मानसिकता है कि कोई सिपाही आदमी किसी को बैठाल के अंदर ले जा रहा है, तो ये आप मत सोचिए। मैं अगर फिजिकल में मेरी ड्यूटी है, मैं आपको बाइक पे बैठाल के अंदर ले जा सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे फैमिली रहती है, मैं आपको घुमा सकता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि वो बाइक पे बैठ के गया तो उसका हो जाएगा, बजाने वाले का होगा। इसमें बिल्कुल कन्फ्यूजन मत होइए। वहाँ पे ड्यूटी वाले भी रहते हैं, परिवार वाले भी रहते हैं, SF के रहते हैं, बैंड पार्टी अलग रहती है, परेड भी चालू होगी तो वो रहेगी। फिर एक राजपूत ने बताया, एक लड़का बालाघाट का बाहर बैठा था, उससे मिला था, उसने बताया कि मेरा बैंड के दोनों ग्रुप को पास हो गया। तो बालाघाट के जो लड़के पास होते हैं मुझे अत्यधिक खुशी होती है, और ये जान के कि
तो इन बातों में जो मैंने आपको बताया कि कोई बाइक पर बैठाल के अंदर ले जा रहा है या पुलिस वाला किसी से बात कर रहा है, पुलिस वाला सबसे बात करते हैं और आपके साथ कोऑपरेट करते हैं। यहाँ पे मैंने देखा है जो लड़के पास हो रहे हैं, जो पास हुए हैं, घबराए हैं, और उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि सर जो अंदर स्टाफ है वो बहुत अच्छा है, कोऑपरेट कर रहा है, समझा रहा है, बता रहा है। और जो लड़के फेल हुए हैं उनसे मेरी बात हुई तो सर कहते हैं कि वहाँ पे अब देखो, अगर आपकी हाइट कम है तो वहाँ पे कोई रियायत नहीं होगी। आपके अगर दस्तावेज हैं तो आपको 5 दिन का समय दिया जाता है। सीना अगर आपको थोड़ा कम ज़्यादा है तो आपके साथ कोऑपरेट किया जाता है। और अगर आप फेल हो जाते हो तो कहीं ना कहीं आपने कुछ गलती की है, आपने अच्छा बजाया है तो आपके अनुशासन में कहीं कमी हो सकती है, या आपको लगता है कि मैंने अच्छा खासा बजाया है फिर भी मुझे फेल कर दिया गया, तो इस पे तो मेरे कोई शब्द ही नहीं है। वो जो बैठे हुए हैं, जो आपका चयन कर रहे हैं, वहाँ से अगर ऐसा ही करना हो तो बिहार से आने वाला लड़का, राजस्थान से आने वाला लड़का, शिमला से आने वाला लड़का, जम्मू से आने वाला लड़का, यूपी से आने वाला लड़का, एमपी के अन्य डिस्ट्रिक्ट से आने वाले लड़के कैसे पास हो। अगर आपके अंदर काबिलियत है, आप बिल्कुल वेशभूषा में जाइए, एकदम उनके सामने ऐसे प्रस्तुत होइए, अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस। अजमेर से जो लड़का था वो यहाँ पे बहुत अच्छा बजाता था, ऐसा मान लो कि मास्टर आदमी था। वहाँ गया, उसकी जब वो किसी के सामने परीक्षण देते हैं ना तो एकदम अपने आप घबराहट आ जाती है, तो जो हम बजाते हैं वो नहीं बजा पाते। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो बिल्कुल आप ऐसा कीजिए कि सर मैं घबरा गया हूँ, या मुझे जो गाना बजाया जा रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है, या मैं नोटेशन को नहीं पढ़ा हूँ, नोटेशन के बारे में नहीं जानता हूँ, तो उनको बिल्कुल बता सकते हो। अगर आप मुझे ट्रेनिंग सेंटर में सिखाया गया कि सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल क्या होता है। अगर सॉफ्ट स्किल वो होता है कि जो आपका बात करने का तरीका सामने वाले को मोहित कर दे। आपके शब्दों में ही आपका आधा सिलेक्शन छिपा हुआ है। आपकी वेशभूषा, ऐसा मान लीजिए कि अगर आपके घर में कोई कार्यक्रम है और मैं लोबर बनियान में चला जाऊं और आप कहोगे ये लोकेंद्र एमपी कैसे है यार, क्या वेशभूषा में आ गई, और वही मैं बढ़िया से कोट पैंट एकदम बाबूजी बन के, और बगल में 2 गनमैन हो, एकदम कौन है, लोकेंद्र सर। तो लोगों का जो जज करने का तरीका है आपके एटीट्यूड में निर्भर होता है। लगना चाहिए आपके अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं उस काबिल हूँ, मैं इस भर्ती में सिलेक्शन लेके ही रहूँगा। और इसमें उन लोगों का बिल्कुल स्वागत है जो बजा लेते हैं। मैं किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मुझे जो लड़के बताते हैं मैं उस पर आपकी पूरी बात रखने का प्रयास करता हूँ कि आगामी दिनों में जो बच्चे आ रहे हैं, जैसे बिगुल हुए, बिगुल के पार्ट्स के नाम पता होना चाहिए, नोट्स के बारे में पता होना चाहिए, कॉल्स के बारे में पता होना चाहिए, और उसमें जो होते ही अगर आपको आते हैं तो आप पास हो जाओगे। चाहे बेस ड्रम हो, साइड ड्रम हो, ट्रम्पेट हो, सैक्सोफोन हो, कुछ भी हो, कुछ भी बजवा ले। और आप मास्टर आदमी थे, अच्छा खासा बजा लेते थे। मैंने देखा है कि जो आज कोचिंग चला रहे उनके पढ़ाए हुए हजारों बच्चों नौकरी कर रहे हैं और वो अध्यापक नौकरी नहीं कर पाता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा यही होता है कि परीक्षा हॉल में जब आप बैठते हो तो आपका वो दिन, आपका दिमाग कैसे काम करता है। जैसे आज एक लड़का बता रहा था कि सर मैं 16-17 कॉल जानता था और वहाँ पे 3-4 कॉल ही याद नहीं। तो निर्भर करता है कि शायद आप यहाँ पे एक ही कॉल सीखे थे और वहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ गए और एक ही कॉल बजवाई और आपको पास कर दिया। तो किस्मत के साथ साथ आपने क्या सीखा है, वहाँ पे कैसे प्रस्तुत करते हो, वो जो टीम है वो आपको थोड़ी देर में जज कर लेती है। अगर आप बजा लेते हो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है दोस्तों, बाकी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर फिर भी आपके कोई सवाल रहते हैं, अगर मैंने वीडियो में कुछ वैसा बोल दिया हो तो हाथ जोड़ लिए। बाकी मैं किसी को कुछ आपको अपना मित्र दोस्त समझ के अच्छा मैं आपको जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। मैं एक इंसान हूँ, ये जवान है, जवान कभी भी फिसल सकती है। अगर किसी वीडियो में भविष्य में अगर मेरे से ऐसा कुछ होता है तो आप कमेंट करके बोल सकते हो कि सर ये बात मुझे आपकी पसंद नहीं आई या आप इसमें सुधार कीजिए।
एक लड़के ने बोला था कि सर इधर माइक लगाते हो, उस माइक को अगर इधर लगाओ तो आवाज़ अच्छी आएगी। उसका मुझे समर्थन अच्छा लगा और मैंने उसको यहाँ लगा लिया। आपसे मैं हूँ, आप हो तो मैं हूँ, और मैं हूँ आप हूँ। वो क्या है कि जो साइकिल हो या बाइक हो, एक दूसरी कड़ी बंधी हुई है। मेरे बताने से अगर किसी एक बच्चे की मदद होती है, अगर आपके बताने से एक बच्चे की मदद होती है, तो आपका जीवन सार्थक है और इस बार नौकरी मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।